अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतों वसीला। मुसलमानों, नौजवानों, खाने पर मत मिटो। अल्लाह की नेमत है, खाओ, लेकिन अल्लाह का हम्द सना भी करो, अल्लाह की तारीफें भी करो, एहतियात से खाओ ताकि बीमार ना पड़ो। पेट का प्रॉब्लम हुआ था हमको, कलकत्ते में अपोलो हॉस्पिटल में गया डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर महेश गोइंका नाम था, पेट का डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर। बड़ी मुश्किल से अंदर गए। जब मेरी बारी आई, लेटाया बेड पर, बोला कपड़ा उठाइए, तो कपड़ा, पेट का कुर्ता उठाए, एक थप्पड़ मारा पेट में। बोला उठ के बैठिए, हो गया। हमने कहा या अल्लाह, ये क्या कर दिया? बोला आपने क्या क्या खाता है? हमको जो खाना खाता है। बोला नहीं, एक रोटी को 1 घंटा में खाना है आपको। तो हम सोचे कि 1 रोटी को 1 घंटा में खाएंगे तो 4 रोटी खाते हैं हम, तो 4 घंटा हम खाने में लगा देंगे। नाश्ता खाते खाते जोहर का टाइम हो जाएगा, दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा। अरे क्या बोल रहा भाई, बात समझ में नहीं आ रही इसकी। और कुर्बान जाओ, उनका कहने का मतलब यही था कि आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ें, उसको अच्छी तरीके से चबाइए। चबाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, दांत उसका मुकम्मल काम कर देगा, फिर वो ग़िज़ा, फिर वो रोटी अंदर जब जाएगी तो लीवर पर बोझ नहीं पड़ेगा, मैदे पर बोझ नहीं पड़ेगा, वो खाना जल्द हजम हो जाएगा। उनका इशारा ये था। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि छोटा लुक़मा उठाओ, खाना अच्छी तरीके से चबा कर खाओ, कम खाओ। ये सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो डॉक्टर के यहाँ से बच जाइएगा। ये होगा इसलिए कि अब आज हर आदमी गैस्ट्रिक की बीमारी से परेशान है, हर आदमी गैस्ट्रिक की बीमारी से परेशान है भाई। अब तेल ज़्यादा खाओगे, मसाला ज़्यादा खाओगे, नमकीन ज़्यादा खाओ। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए, एक सहाबी ने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि अल्लाह के रसूल का घर में खाना कैसा था, खाना कैसा था? कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा प्याला, पानी का एक प्याला ली और रोटी तोड़कर उसमें रख दी, और पूछने वाले को पूछा, पूछने वाले को बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना यही था। कैसे खाते थे? ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला, कैसे खाते थे? कहा कि अल्लाह के रसूल का खाना यही था, यही खाते। ये मिर्च मसाला टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग डालते हैं, ये नुकसानदेह है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। जितना हो सके सादा खाना खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भूख से कम खाना खाओ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर। बताइए, ये 2 नोट का ऑपरेशन हो गया है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। बात सही करे। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह बरसोनी चाय की दुकान में बैठ के बोला कि चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चलाए? बोला नहीं चला दिए। बोले क्या चलाए? बोला एगो नमरी रहा फटा हुआ था, 1 महीना से गुलब्बाग पूर्णिया बरसोनी लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नात पड़ रहा था, 10 टका दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने मेरे हाथों में लाकर 150 रुपये दिया है। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनिए, ये पैसा इंशाल्लाह मैं यही रखता हूँ। देखिए अभी कोई मत आइएगा पैसा लेकर,
अभी अभी किसी को नहीं आना है। आप ये मत सोचिए खाली खाली हम तकरीरें करने खड़ा हुए हैं। आपके जेब से पैसे कैसे लेना है वो हमको पता है। कि ना नौशाद, चलिए बैठे। नौशाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, अखलाक के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए। इंशाअल्लाह मैं जानता हूँ ये पतलबा की सरजमीन है, ये बरसोनी की सरजमीन है, ये बरारी की सरजमीन है। बड़े बड़े दानी लोग, बड़े बड़े सखी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में रहते हैं, बसते हैं, जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम आवाज़ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि आप मुझे महरूम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा आप ताउन करेंगे। तो मैं ये शेर सुना रहा था, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, देखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगा लोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी अल्लाह सवार देगा। जुमे में खुतबे में इमाम साहब ने ऐलान किया, लोगों वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है। क्या पिलाता है? हाँ, दूसरा मत समझ लिएगा। अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह हमें पिलाता है, अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन वासीला। वो मेरा अल्लाह जो मिट्टी के नीचे कीड़ों को भी खिलाता है, वो मेरा अल्लाह जो पत्थर के अंदर में कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह खिलाता है। कुर्बान जाओ, कोई भूखा नहीं सोता। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शेख ठहर जाइए, एक सवाल का जवाब दिए। बोला बोलो। बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो ठीक है अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? काहे नहीं खाओगे? बोला नहीं, हम हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो देख कैसे खिलाएगा। बोला हम आज हड़ताल कर देगा, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। घर चला गया, जुमे की नमाज पढ़ के घर चला गया, खाना नहीं खाया, रात हो गई खाना नहीं खाया, सुबह हो गई नाश्ता नहीं कर रहा है, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ, अरे माँ तो माँ होती है ना। हाँ, बीवी एक बार पूछेगी खे वो, बोला नहीं, हो गया, नहीं खाइएगा सोइए, हमारा क्या जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा 3 टाइम हो गया अभी तक तू खाना नहीं खाया, बेटा कमजोर हो जाएगा। हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है।
है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब हम मां की गोद में थे, जब हमें होशो हवास नहीं था, मां को भूख लगी है। आ जाओ नानी, नानी के नाम। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोले सुना दें। शाहरुख न बनेगा। शाहरुख को जानते हैं? सब जानते हैं। शाहरुख को तो जानते होंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हजरत उबैदा बिन जर्राह कौन है? हजरत तलहा कौन थे? हजरत जुबैर कौन थे रदी अल्लाह ताला अन्हु? ये सब हमें मालूम नहीं, ये सब पता नहीं। नचनियों के नाम हमें याद है, गवैयों के नाम हमें याद हैं, डांसरों के नाम हमें याद हैं। अगर याद नहीं है तो तारीख इस्लाम याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। सीखो, कब सीखोगे? कब सीखोगे? ये मदरसा इसीलिए तो तुम्हें बुला रहा है। ये मदरसे तुम्हें पुकार पुकार कर आवाज दे रहे कि आओ दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। ये मदरसे बुला रहे। चटाई पर बैठकर हमारे उस्ताद, हमारे उलमा, हमारे हुफ्फाज, हमारे इमाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ, अपनी मेहनत वो पत्थर को तराश कर हीरा बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दीन सीखोगे मेरे बच्चों ना। अरे दीन सीखोगे। दीन सीखने को कहां मिलेगा? मदरसे मिलेगा ना, कि कॉलेज में मिलेगा? कॉलेज में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। चले जाओ क्रिश्चियन स्कूल, वहां बैठ के पेशाब नहीं करना है, खड़े खड़ा बोर्डिंग स्टार्ट। मैं जानता हूं ना, देखा हूं मैं। और सुनो, वहां का जो बाथरूम है ना, हम लोगों का जो बाथरूम होता है बैठ के करते हैं ना। अरे बोलो भाई, वहां पर कॉमोड होता है। वो कॉमोड वाला हमको समझे में नहीं आता भाई, उसमें आदमी फारिग कैसे होता है? ऐसे बैठो, ऐसे तो पकड़ कर भाई सारा कपड़ा खराब हो जाएगा मेरे भाई, बदन नापाक हो जाएगा। हमको समझ में बात अभी तक नहीं आई। तौबा तौबा तौबा। दीन सीखो। ये दीन तुम्हें मदरसे में सिखाए जाएंगे। माँ बाप का मकाम क्या है ये मदरसे में बताए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत क्या है ये। माशाअल्लाह, की नाम बाबू? नाजिमुल हक। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बापेर नाम ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह इन दान कबूल करे नो। अल्लाह इनके बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो बच्चे के लिए एक शेर मैं सुना रहा था। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं ये कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कह रहे थे भाई हम? हैं? भूल गए?
हाँ, खाना नहीं खा रहा था। हाँ, शेख को याद है। मां परेशान हो गई, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में मां सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। मां बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो मां की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे, देखो मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कह रहा है, कुर्बान जाओ, जहाँ पे अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, अपनी इबादत के हुक्म के बाद अल्लाह ने दूसरा जो हुक्म दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिर्क है। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, आहा, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आज तो बास नौजवान अपने बाप को झिड़क देता है, अपनी मां को डांट देता है। बाप अगर खांसी कर दे, थूके, तो बेटे को घिन आने लगती है, मां थूक दे तो बेटे को घिन आने लगती है। वो मां ने अपने हाथों से तेरी गंदगियों को साफ की है, तेरे पखाने को साफ की है, तेरे पेशाब को साफ की। आज वो बुढ़ापे को पहुंच गए, उसे अल्लाह कहता है उफ तक ना कहना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उफ तक ना कहना, झिड़कना नहीं, बाजू, शफकत का बाजू फैला देना उसके लिए, और दुआ करना। अल्लाह कहता है मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। तो इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। अरे करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है माँ बाप की खिदमत करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे भाई हैं इसमें जिनके माँ बाप नहीं है, माँ चली गई, बाप का भी इंतकाल हो गया, माँ भी इंतकाल कर गई। उन भाइयों में से एक मैं बदनसीब मैं भी हूं, एक बदनसीब मैं भी हूं कि आज ना मेरी माँ है ना बाप बाप। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला माँ मैं खाना नहीं खाता। देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली बेटा जिद ना कर, खाना खा ले।
बेटा बोला कि माँ घर में रहेंगे ना तू परेशान करेगी। जंगल चला गया, कुछ दूर घर के बाहर जंगल था, जंगल चला गया। जंगल में बोले जंगल में रहेंगे, माँ परेशान नहीं करेगी। जंगल में जाके सो गया। इधर माँ बेहतरीन खाना बनाई, खाना बनाकर वो मटन बनाई, मुर्गा बनाई, पुलाव बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल पहुंच गई। बेटा खा ले। बेटा कहता है माँ खाना रख दे, मैं नहीं खाऊंगा। माँ खाना रख के घर चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी करेगा। उस कोना में खाना छोड़ दिया, दूसरे कोने में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। 15-20 डाकू घुसा तो देखा अरे बेहतरीन खाना है। तो एक डाकू खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डाकू का सरदार बड़ा अक्लमंद था। उन्होंने कहा ना ना, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा और हम लोगों को मारने के लिए कोई ये साजिश रचा है। ढूंढो जंगल में कोई होगा, पकड़ के लिया उसको। डाकू लोग जंगल में घुसे तो